समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने। अभी हम इस वक्त बारुण पटना रोड के उस नहर पर हैं जहां पर डेहरी के नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार कर की हत्या कर दी गई है और यहीं पे विमल कुमार की गाड़ी लगी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि विमल कुमार जिस गाड़ी के साथ जा रहे थे वो गाड़ी नहर के किनारे वो गिरी पड़ी है और पुलिस ने एफएसएल की टीम ने जो है पूरे गाड़ी को बैरिकेड कर दिया है, पूरे घटना स्थल को बैरिकेड कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि एफएसएल की टीम जो है जांच करके खड़ी है, आपस में बात कर रहे हैं। और कई औरंगाबाद के एसपी, रोहतास के एसपी और कई बड़े अधिकारी जो है इस घटनास्थल पर देर रात में ही आए थे और जांच की थी। प्राथमिक दौर में जो ड्राइवर ने जो सूचना दी, उनकी पत्नी को सूचना दी कि किसी ने उनके अज्ञात जो है अपाची बाइक सवार जो है उनकी गाड़ी रुकवाया और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस जब आई और पुलिस उनको अस्पताल लेके गई तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जब पुलिस की जांच बढ़ी तो गाड़ी में एक रॉड मिला और ड्राइवर के शरीर पर जो है वो खून के छींटे भी मिले हुए थे और ड्राइवर की भूमिका इस मामले में इसमें संदिग्ध दिख रहा था कि अगर कोई अज्ञात अपराधी अगर लूटपाट के नियत से अगर उन पर हमला करता है तो फिर ड्राइवर कैसे बच गया। अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किसी ने अगर उनकी हत्या कराने की कोशिश की तो फिर ड्राइवर वहाँ पर लाइव था, ड्राइवर जो है वो कैसे बच गया और कैसे भागा, गाड़ी कैसे वो खड्ड में गिरी, ये तमाम बिंदुओं पर पुलिस के अधिकारी जांच करते रहे। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही कि पुलिस के पूछताछ में और जांच में ड्राइवर का बयान हमेशा बदलता रहा, इसलिए पुलिस की शक गहरा गया और पुलिस ने ड्राइवर को पहले हिरासत में लिया और बाद में कहा जा रहा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जो मगध रेंज के आईजी हैं विकास वैभव ने इस मामले में बयान भी दिया है, मीडिया को बताया है कि ड्राइवर की भूमिका थी और छुट्टी विवाद को लेकर के वो काफ़ी तनाव में था और बातचीत, दोनों के बीच में बातचीतें हुई थी, विवाद हुआ था। वो गाड़ी को इस रास्ते से वो शनिवार को वो जा रहे थे, उसको छुट्टी नहीं दिए थे तो गाड़ी उसने टॉयलेट करने के लिए कहा गया कि रोकिए, लेकिन उन्होंने नहीं गाड़ी रोकने दी कि रात का वक्त है। लेकिन उसके बाद शायद विवाद बढ़ा और मारपीट हुई और उसने उनकी हत्या कर दी और गाड़ी जो है इधर हो गया। लेकिन इस मामले में जो उनकी पत्नी हैं, जो कार्यपालक पदाधिकारी की पत्नी हैं, वो एक जनप्रतिनिधि पर भी हत्या करवाने का आरोप लगाई हैं। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच कर रही है, एफएसएल की टीम यहाँ आकर के जांच कर रही है और पुलिस कई बिंदुओं से, कई एंगल से जांच कर रही है। लेकिन अब तक जो सामने आए हैं, बातें सामने आ रही हैं, वो बातें ये सामने आ रही है कि वो ड्राइवर से उनका विवाद चल रहा था, छुट्टी नहीं मिलने से वो नाराज़ चल रहा था, जिसके वजह से विवाद बढ़ा और उसने उनके सिर पे गाड़ी यहाँ पे पलट दिया और जो है उसने उनकी हत्या कर दी, उनको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। और अस्पताल जब उनको ले जाया गया तो वहाँ पर जो है डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस कारण जो भी हो, जो सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है। पुलिस ने शानदार काम किया है। पुलिस जैसे ही सूचना मिली, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच तेज कर दिया। और अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस की टीम है, पटना एफएसएल की टीम है और अभी भी अनुसंधान जारी है। पुलिस कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो नहीं छोड़ना चाहती है कि कोई एंगल खाली रह जाए ताकि दोषी बच जाएं, ऐसा कोई नहीं। पुलिस जो है देर रात से ही यहाँ पर जांच कर रही है और पुलिस के जवान लगातार, पुलिस के अधिकारी लगातार, रोहतास पुलिस के लोग और औरंगाबाद एसपी उपेंद्र नाथ कुमार वर्मा, ये तमाम लोग जांच कर रहे हैं और हर एंगल पर जो है जांच कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को हत्या से जुड़े अहम सुराग मिल गए और जैसा कि मगध के आईजी विकास वैभव ने प्रेस को ब्रीफ किया है, उसके अनुसार
ड्राइवर जो है वो हत्या को अंजाम दिया है और बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने भी, कई अखबारों ने भी और कई चैनल ने भी इस मामले में ये बयान को चलाया जा रहा है। और आपको बता दें, ये वो रास्ता जो है वो बारून के बरुआ पुल के पास से जो है ये रास्ता, ये जो नहर है जो इंद्रपुरी से निकली है और ये बरुआ पुल के सामने से ये नहर जो है वो पटना जाती है। अक्सर इसी रास्ते से जो है वो विमल कुमार जो है वो पटना जाते थे, शनिवार को जाते थे, संडे को अपने परिवार के साथ समय बिताते थे और फिर ड्यूटी करने आ जाते थे। विमल कुमार जो है वो रहने वाले सिरघाटी के हैं, गया जिले के सिरघाटी के हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार पटना में है। और बिहार के अधिकांश जो अधिकारी हैं वो अपनों को, बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छे हेल्थ, ये तमाम चीज़ों के लिए पटना में रखते हैं और विमल कुमार भी इस तरीके से रखे थे। और विमल कुमार पटना जा रहे थे परिवार से मिलने और कहा जा रहा है कि विमल कुमार कुछ दिन पहले अपने ड्राइवर को हटाए भी थे और लेकिन बाद में फिर उसको रख लिए थे। तो पुलिस तमाम सारी बिंदुओं पर जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। अब आगे इस मामले में प्रशासन क्या ब्रीफ करता है, अनुसंधान, पुलिस का अनुसंधान किस ओर बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अब तक जो सामने आए हैं वो हमने बता दिया। डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो वो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफ़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने ये अपाची वाली कहानी बना करके फ़ोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहाँ से पुलिस को इस कहानी की जानकारी मिली। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल निष्कर्ष हम पहुँच सकते हैं। अभी तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ, जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो अभी गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफ़ी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे।